हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और समझा था कि उनको कैसे नियुक्त किया जाता है, याद है ना? तो आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पद को समझने वाले हैं। वो है भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए मिलकर जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका होती है और ये पद इतना जरूरी क्यों है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम ये देखेंगे कि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस क्यों है, इनके दो सबसे बड़े काम क्या हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है और भी बहुत कुछ। हम संविधान के आर्टिकल्स को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उपराष्ट्रपति का पद आखिर कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 63 बस एक छोटी सी लाइन कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस। लेकिन इस छोटी सी लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि ये पद ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये पद हमेशा रहेगा ही रहेगा। और ऐसा इसलिए है ताकि देश के शासन में एक स्टेबिलिटी, एक निरंतरता बनी रहे। तो अब सवाल उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट असल में करते क्या हैं? इनके दो बहुत ही जरूरी मतलब प्राइमरी रोल्स हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। संविधान का आर्टिकल 64 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो शब्द सुन के घबराना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है पद के कारण या बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस। आइए इसे और आसान बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमैटिकली राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन बन जाएगा। अलग से कोई चुनाव या नियुक्ति नहीं। तो जब भी हम टीवी पर राज्यसभा की कार्यवाही देखते हैं तो जो मुख्य कुर्सी पर बैठे उस सेशन को प्रिजाइड कर रहे होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। और यह है उनका दूसरा सबसे बड़ा काम। सोचिए, अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए, जैसे कि मृत्यु, इस्तीफा या उन्हें पद से हटा दिया गया हो, तो क्या होगा? उस लीडरशिप वैक्यूम को भरने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल रोल है ताकि देश के सबसे बड़े पद पर कोई खालीपन ना आए। और हाँ, ये सिर्फ एक किताबी नियम नहीं है। हमारे इतिहास में ऐसा असल में हो चुका है। साल 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तब उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। अब एक बड़ी मजेदार बात, आपको पता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल से प्रेरित है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन भारत में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ तब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं जब तक 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो जाए। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के काम क्या है, तो सवाल उठता है कि उन्हें चुना कैसे जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 66 में बताई गई है। यहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। इसे ध्यान से समझिएगा। प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद के सदस्यों के साथ साथ राज्यों के विधायक यानी एमएलएस भी वोट देते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्यों के विधायकों का कोई रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड, दोनों वोट देते हैं। और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ये शर्तें काफी हद तक राष्ट्रपति पद की शर्तों जैसी ही हैं। ठीक है, तो चुनाव हो गया। अब बात करते हैं कार्यकाल की। वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं और क्या उन्हें समय से पहले पद से हटाया जा सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 67 में। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है। और हाँ, कोई भी व्यक्ति दोबारा भी वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं है। अब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफी यूनिक है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है, लोकसभा में नहीं। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। वहां इसे एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है और फिर लोकसभा की बस एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण सहमति चाहिए होती है। इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं कहते, ये उससे अलग है। अच्छा,
अब सोचिए कि अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट का पद उनके 5 साल पूरे होने से पहले ही खाली हो जाए, मान लीजिए मृत्यु या इस्तीफे से, तो क्या होगा? इसके लिए हमारा संविधान का आर्टिकल 68 हमें रास्ता दिखाता है। आपको याद है, प्रेसिडेंट का पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना कंपलसरी होता है। वाइस प्रेसिडेंट के मामले में संविधान कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं देता, बस इतना कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र यानी एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, और जो भी नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो बचे हुए समय के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेंगे। चलिए, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। एक फटाफट रिकैप करते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स हमारे दिमाग में बैठ जाएं। और ये देखिए, इस एक इन्फोग्राफिक में वो सब कुछ है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। उनकी भूमिका से लेकर उनका चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ एक जगह पर। ये एक बेहतरीन समरी है। तो इन सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का पद हमारी सरकार में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी यानी स्थिरता और निरंतरता को सुनिश्चित करता है। वो एक तरह से पार्लियामेंट, जहां वो राज्यसभा को लीड करते हैं, और प्रेसिडेंसी, जहां वो जरूरत पड़ने पर काम संभालते हैं, इन दोनों के बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो खुद उस सदन के सदस्य नहीं होते, तो आप क्या सोचते हैं, एक गैर सदस्य पीठासीन अधिकारी की ये भूमिका राज्यसभा के कामकाज को कैसे प्रभावित करती होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।